नमस्कार मेरे भारत के दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी की जन्मतिथि को लेकर मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इनका जन्म 19 फरवरी 1630 मानते हैं तो कुछ अप्रैल 1627 मानते हैं। आइए इस लेख में शिवाजी की जीवनी और अन्य घटनाओं के बारे में जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के सबसे महान राजाओं में से एक हैं। उनकी युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती हैं। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ फोर्ट में हो गई थी। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, हालांकि कई इतिहासकारों ने लिखा कि उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें खून की पेचिश शुरू हुई। फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये महाराष्ट्र का रायगढ़ किला है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ। 1926 से 27 में जब इस किले की खुदाई हुई तो इसमें हड्डियां और अवशेष मिले, जिनके बारे में माना गया कि ये अवशेष शिवाजी के थे। हालांकि इसे लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है कि ये शिवाजी के ही हैं या किसी और के। शिवाजी पर करीब 10 किताबें लिख चुके महाराष्ट्र के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने इन अवशेषों के डीएनए टेस्ट की मांग की थी, ताकि पता चल सके कि ये अवशेष किसके हैं। अगर ये शिवाजी के हुए तो इनके जरिए पता लग सकेगा कि उनकी मृत्यु की वजह क्या रही होगी। ये रायगढ़ किले में शिवाजी की समाधि स्थिति में बैठी हुई मूर्ति है। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 50 से 55 साल के बीच रही होगी। उन्होंने 1674 में उन्होंने राज्याभिषेक कराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी को उनके ही कुछ मंत्रियों ने साजिश करके जहर दिया था। इसमें शिवाजी की एक पत्नी सोयराबाई की संलिप्तता भी बताई जाती है। वो चाहती थीं कि शिवाजी के एक अन्य रानी से पैदा बड़े बेटे संभाजी की जगह उनका बेटा राजाराम गद्दी पर बैठे। हालांकि राजाराम की उम्र उस समय महज 10 साल थी। जिस दिन शिवाजी का निधन हुआ उस दिन हनुमान जयंती थी। किले में जोर शोर से इस जयंती को मनाने की तैयारियां चल रही थीं। शिवाजी की सारी रानियां उसमें व्यस्त थीं। बड़ा बेटा संभाजी वहां से दूर कोल्हापुर में था, यानी उनके पास कोई नहीं था। ऐसे में साजिशकर्ताओं को पूरा मौका मिल गया। इसके बाद शिवाजी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिवाजी के निधन के बाद हालात नाटकीय तौर पर बदलने लगे। बड़े बेटे संभाजी को बंदी बनाकर एक दुर्ग में रखा गया। इस बीच राजाराम का राज्याभिषेक कर दिया गया। इन तथ्यों को लेकर इतिहासकारों में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ इसे बिल्कुल गलत मानते हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता रहा है शिवाजी की मृत्यु स्वाभाविक थी। दरअसल निधन से 3 साल पहले से वो बीमार थे। मरने के 3 दिन पहले उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। शिवाजी की स्वाभाविक मृत्यु की बात करने वाले इतिहासकारों के अनुसार शायद उन्हें टाइफाइड हो गया था। इस कारण वो आखिरी के 3 दिनों में तेज बुखार से पीड़ित थे। उन्हें खून की उल्टी भी हुई। शिवाजी महाराज योद्धा राजा थे और अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया था। शिवाजी महाराज शाहजी भोंसले और जीजाबाई के पुत्र थे। उन्हें पूना में उनकी मां और काबिल ब्राह्मण दादाजी कोंडादेव की देखरेख में पाला गया, जिन्होंने उन्हें एक विशेषज्ञ सैनिक और एक कुशल प्रशासक बनाया था। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप से प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना सिखाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नए योद्धा वर्ग मराठों का उदय हुआ, जब पूना जिले के भोंसले परिवार को सैन्य के साथ साथ अहमदनगर साम्राज्य का राजनीतिक लाभ मिला था। भोंसले ने अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सरदारों और सैनिकों की भर्ती की थी, जिसके कारण उनकी सेना में बहुत अच्छे लड़ाके सैनिक हो गए थे। टोरना की विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ टोरना, यह मराठाओं के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था। उन्होंने यह जीत महज 16 साल की उम्र में हासिल कर वीरता और दृढ़ संकल्प से अपने शासन की नींव रखी।
तोरना की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतह करने के लिए प्रेरित किया और इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान को चिंता हो रही थी कि अगला नंबर उसके किले का हो सकता है और उसने शिवाजी के पिता शाहजी को जेल में डाल दिया था। पानीपत की लड़ाई किसके बीच और कब हुई? ईस्वी 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की। फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ों में फंसा लिया और बागनाख या बाघ के पंजे नामक घातक हथियार से अफजल खान की हत्या कर दी थी। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ एक शांति संधि की और उन्हें अपने विजित प्रदेशों का एक स्वतंत्र शासक बना दिया। कोंडाना किले की विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कोंडाना फोर्ट। यह किला नीलकंठ राव के नियंत्रण में था। इसको जीतने के लिए मराठा शासक शिवाजी के कमांडर तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के किला रक्षक उद्यभान राठौड़ के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे की मौत हो गई थी, लेकिन यह मराठा यह किला जीतने में कामयाब रहे थे। इन्हीं तानाजी मालुसरे के ऊपर एक फिल्म बनी है जो कि सुपरहिट हुई है। शिवाजी का राज्याभिषेक। 1674 में शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया और उन्हें रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में ताज पहनाया गया था। उनका राज्याभिषेक मुगल सल्तनत के लिए चुनौती बन गया था। राज्याभिषेक के बाद उन्हें हैदवा धर्मोधर का, हिंदू धर्म के रक्षक, का खिताब मिला था। यह ताजपोशी लोगों को भू राजस्व इकट्ठा करने और कर लगाने का वैध अधिकार देती है।